नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 25 जून शुक्रवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के सुखाड़िया नगर सेक्टर नंबर 1 में कार पर सवार होकर आए अज्ञात 3 बदमाशों ने आज तड़के गली में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे इलाके में दहशत फैल गई। इस फायरिंग की जिम्मेदारी एक बदमाश ने फेसबुक पर लाइव होकर ली। उसने शहर के एक व्यापारी अरुण जैन से लेन देन का मामला बताया है। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलने पर एएसपी सईराम बिश्नोई, सीओ अरविंद बैरट और जवाहर नगर थाना प्रभारी फूलचंद शर्मा मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन तब तक बदमाश जिले से बाहर हो चुके थे। इसकी जिम्मेदारी एक अपराधी ने फेसबुक पर लाइव होकर ली। पुलिस ने मौके से 8 राउंड गोलियों के खोल बरामद किए हैं। ये फायरिंग 2 प्रकार के हथियारों से की गई थी। घटना सुबह करीब 6 बजे की है। एक i10 कार में 3 बदमाश बताए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर दिखाई दे रहा है कि कार में कंडक्टर साइड से एक युवक नीचे उतरकर फायरिंग करता है। चंद पलों में युवक फायरिंग करके फरार हो गए। हनुमानगढ़ ने सीएमएचओ कार्यालय में कपाऊ पुतों को दबोचने के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे ही श्रीगंगानगर के गुप्त स्थानों पर डेरा डाल लिया। एसजीबी ने अपनी गाड़ियों में रिश्वतखोरों को दबोचने के लिए योजना बनाई और परिवादी जसपाल सिंह से संपर्क किया। सीआई सुभाष डील के नेतृत्व में टीम ने रिश्वत मांगने वाले सीएमएचओ कार्यालय में नियुक्त बाबू व कर्मचारी नेता संदीप जाखड़ का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान कल गुरुवार शाम को ही परिवादी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेकर ऑफिस में आने की बात कही थी। सत्यापन के दौरान परिवादी 5,000 रुपए लेकर गया था। यह बताने पर संदीप जाखड़ ने कहा कि एक बार 5,000 ही दे जा, बाकी रुपए शाम को दे देना। लेकिन परिवादी ने कहा कि वह रुपयों का इंतजाम कर रहा है, पूरे 30,000 ही शाम को दे देगा। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति देने का काम वरिष्ठ सहायक पंकज वर्मा के पास था, लेकिन रिश्वत सौदेबाजी संदीप जाखड़ ही कर रहा था। शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिले के 26 केंद्रों पर 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण हुआ। इसके लिए आज सुबह 8 बजे ऑनलाइन स्लॉट बुक किया गया। इसके बाद स्लॉट बुकिंग वालों का संबंधित केंद्रों पर दोपहर 2 बजे तक टीकाकरण हुआ। ऑन स्पॉट स्लॉट बुकिंग वालों का टीकाकरण दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही आज 45 पार वाले नागरिकों के लिए 50 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को रबी विपणन 2021-22 में समर्थन मूल्यों पर गेहूं खरीद हेतु किसानों द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी को प्रमाणित करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। रबी विपणन 2021-22 में समर्थन मूल्यों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। उप महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम जयपुर द्वारा 22 जून 2021 द्वारा वास्तविक किसानों से खरीद हेतु किसानों की पहचान के लिए शपथ पत्र के स्थान पर केवल गिरदावरी रिपोर्ट जांच हेतु लेवे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु किसानों द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी की प्रमाणिकता की जांच राजस्थान सरकार के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल में करने व संबंधित स्थानीय प्रशासन से तकसीद कराने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से सभी तरह की गतिविधियों को अनलॉक किया जा रहा है। ऐसे में आज शाम को जयपुर में होने वाली मंत्री परिषद की बैठक के बाद बाजार खोलने के समय में और छूट के अलावा नाइट कर्फ्यू का समय घटाने की चर्चाओं ने उत्सुकता बढ़ा दी है। व्यापारियों को उम्मीद है कि बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की छूट संभावित है। सिनेमा घर व कोचिंग सेंटर भी सशर्त खोले जा सकते हैं। 11 जुलाई से देवी आराधना का दौर शुरू होगा। इस दिन से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान साधक गुप्त रूप से माता की आराधना करेंगे। एक वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन गुप्त नवरात्रों के बारे में ही कम ही लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार माघ और आषाढ़ महीने में आते हैं। गुप्त नवरात्रों में चैत्र या शारदीय नवरात्रों जैसे धूम नहीं होती। इस दौरान जो लोग देवी आराधना करते हैं वे गुप्त रूप से ही करते हैं, इसलिए उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। श्रीगंगानगर जिले के रजियासर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव दईदासपुरा में एक नौरे में बंधी 2 भैंसें चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव निवासी शंकर लाल ने रिपोर्ट दी कि उसके नौरे में बंधी 2 भैंसें सुबह संभाली तो गायब थी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार जारी है। पदमपुर कस्बे में एक और बाइक चोरी हो गई।
पुलिस ने वारदात के 1 सप्ताह बाद चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सुंदर सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर उसकी बाइक चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम श्रीगंगानगर से आगामी 10 अगस्त को 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए विशेष टूरिस्ट ट्रेन का संचालन करेगा। IRCTC के चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक MPS राघव ने बताया कि यह टूरिस्ट ट्रेन 10 अगस्त को प्रातः 5 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर बठिंडा, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर व जयपुर में ठहराव कर अपनी धार्मिक यात्रा शुरू करेगी। अपनी यात्रा के दौरान ये ट्रेन ओंकेश्वर, महाकालेश्वर, साबरमती आश्रम, द्वारकाधीश, नागेश्वर, सोमनाथ के अलावा प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा करवाएगी। इस ट्रेन में 3rd AC व स्लीपर कोच की व्यवस्था होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि विद्यार्थी स्कूलों में कब से आना शुरू कर देंगे, लेकिन सत्र में शिक्षण के नियमित होने की अपेक्षा के साथ विभाग ने पुस्तकों का चरण वाइज वितरण शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने सभी शिक्षा अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर स्थित राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के वितरण केंद्र से पंचायत समिति मुख्यालय स्थित नोडल विद्यालयों तक 2 चरण में पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने के निर्देश दे रखे हैं। संभागीय आयुक्त बीकानेर एवं जिले के प्रभारी सचिव भंवरलाल मेहरा 26 जून को प्रातः 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभा हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक लेंगे। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं, 20 सूत्री कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, मुख्य विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा, राजस्व कार्यों, कानून व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज तथा टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। करीब 20 साल बाद श्रीगंगानगर शहर में नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित गौतम बुद्ध नगर में सभी वर्गों के लिए भूखंड आरक्षित किए गए हैं। इन भूखंडों की कीमत व आवंटन प्रक्रिया आगामी दिनों में UIT ट्रस्ट की बैठक में तय की जाएगी। UIT सूत्रों के अनुसार 135 बीघा में प्रस्तावित गौतम बुद्ध नगर में कुल 1121 भूखंड रखे गए हैं। इनमें से कुछ भूखंड व्यवसायिक तो बाकी आवासीय होंगे। कॉलोनी का लेआउट प्लान और नक्शा नगर नियोजक बीकानेर के बाद स्थानीय समिति के भी पास पहुंच चुका है। लंबे समय से जो सरकारी कॉलोनियों की बाट जो रहे जरूरतमंद लोगों को भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि आगामी माह में ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।